हरि ओम हरि इसमें थोड़ा सा हरि ओम तत्सत। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे 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 रट चलो आएंगे बिहारी राधे रट चले आएंगे बिहारी राधे राधे रट चलो आएंगे बिहारी राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी राधे 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 चलो आएंगे बिहारी राधे 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 चले आएंगे बिहारी हाथ भागे जिसको लगे इतनी बड़ी पुराण चल रही है अपने बच्चे के नाम से, अब उसके जन्मोत्सव के हिसाब से इतनी जनता को प्रसाद बंटवा सकता है। कभी इस परिवार से, कभी इस परिवार से। यहाँ अनाउंसमेंट होगा। आज की प्रसादी हमारी कौन से परिवार से रखी है? हमारे मुख्य परीक्षक अपने परिवार से 1.25 किलो मीठा का प्रसाद आज वितरण होगा। जोरदार ताली स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा खुद व्यवस्था बना लेते हैं।
और जो लाएगा वो पाएगा, नहीं तो पछताएगा। तो कभी कभी जैसे एक छन्नी बैठ सके तो 5 छन्ने मिल करके और अपन एक दिन की प्रसाद बंटवा सकते हैं। जिस सबका काम आज नहीं बांटे तो कब बांटे, खुद के बारे में खवाए तो कब खवाए, दुनिया को खवाओ तब पुण्य मिलता है। बात बुरी होए तो आप जानो और सही होए तो समझदार को इशारा काफी। बोलिए जगदम्बा मैया की। ध्यान देना, जवारे भी बोए, कल एकादशी भी है, तिथि फंसी भी है, एक दिन को गए फिर आ गई शिवरात्रि। 9 दिन की नवरात्रि और 1 दिन की होती है। जोर से बोलिए ना, शिवरात्रि कह रहे हो, 1 दिन की क्या होती है? 9 दिन की नवरात्रि और 1 दिन की होती है फिर शिवरात्रि। एक बात बोलो जानते हैं, देवता को क्या कहते हैं? देव। पर शंकर जी को क्या बोलते हैं? महादेव। ऐसा ही पूरी दुनिया में चक्कर चला रहा है काल, पर वो चैन में कौन है? महाकाल। ऐसा ही 9 दिन की होती है नवरात्रि, पर 1 दिन की होती है महाशिवरात्रि। महा लगा है, इसलिए शिवरात्रि को कैसी पूजा करना चाहिए, कैसे अभिषेक हो रहा है, कौन कौन अभिषेक में हाथ उठाइए ईमानदारी से देख। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो जान रहा हो है वो मान रहा हो, तब तो बेलपत्ती खा की बीमारी मिटा रहा हूं। और जो नहीं जानता तो पुण्य की जड़ पताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। नागपुर जाओ, 2 ही तरफ पछुआ के चले आओ। ध्यान देना, सही जहां में लगाओगे उसका फल कुछ और पाओगे, और नहीं तो बीमारी नहीं देते रह जाओगे। ध्यान देना। विषय देखिए, आज भगवान क्या बढ़िया रूपरेखा बनाए। शिवरात्रि की 4 पहर की पूजा होगी। जो पूजा 4 पहर कर लेगा, समझ लो जो मांगेगा 1 हफ्ता के अंदर उसको यदि नहीं मिला तो आप दोबारा जिंदगी में कभी बनेगा नहीं। बुलाना। बोलिए शंकर भगवान की जय। पूजा कितनी होए? 4 पहर, एक ही दिन में 4 पहर। और चारों पहर की पूजा यदि हम पहली पहर में 108 बेलपत्ती शंकर जी को चढ़ा रहे हैं तो दूसरी पहर में कितनी चढ़ाना पड़ेगा? 216। तीसरे में उसका तेवल और चौथे में चोबल, और गठान तक नहीं होना चाहिए। अपन 5 ठैया में गठान वारी चढ़ा रहे हैं, सोच लो। और एक भी गठान वारी भाई तो पूरी गिनती। इतना नियम की पूजा कौन कर पाएगी? एवान से मोरे कना को गदई गद दे रहा है, 2 मोर दे तो चल है, नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है, सबके बस की बात नहीं है भैया। मतलब अपन आस्था बना के जोड़ रहे हैं कि किसी बहाना से आप भगवान को चढ़ाइए जल, और 1 लोटा जल सब समस्या हल। अभी भागवत तरफ चल, कभी एक मौका शिव पुराण करण को मोह दो। जा घमंड से नहीं कह रहे आप, एक बार हमको मौका दीजिए। कई लोग कहते महाराज दुर्गा पुराण हो गई, महाराज शिव पुराण हो गई, महाराज भागवत 3 हो गई, तो गिनती लगा रही है और पूजा करत खनी अब यही 29 टीका लगा रहे हैं। कई लोग के देख लो, कथा जुंदन करात में बदना भर मौका पर रहो, और कोई मर गड़गा तब परत मौका, तो मरे गड़े में जाओ 29 लगवा देते टीका, तो सबकी काम कर देते। पर पूजा वाली में जा काम आते हैं अपने है नवारो। जब देखने का कथा में बैठे तो कैसे करते हैं, हारमोनियम बजाई गई, कैसे काम ही नहीं कर रही है। सवेरे से उठ के अचार और रोटी सूत रहा हूँ, चटनी हो चटनी चल, बासी हो बासी चल। जो सवेरे से खा लिया तो फिर वो कहाँ का पूजा करेगा? ध्यान देना। आज हारमोनियम जैसे उंगली काम करती है, डायरेक्ट वो जो उंगली उठा करके टीका नहीं लगा सकता। फूल की जहाँ चामर चुड़त, चामर की जहाँ फूल चुड़त, दिमाग काम नहीं करे कि उसकी विधि मालूम नहीं है, उसको नहीं है मालूम विधि। और अपने यहाँ नहीं आ रही है निधि। निधि माने रिद्धि और सिद्धि। क्यों? अपनी काम नहीं कर रही है बुद्धि। जितना काम कर रहे हो उतना पैसा ला रहे हो, हर कुछ चला रहे हो। पर नियम से करोगे तो बुद्धि भी काम करती है, रिद्धि भी काम करती है, और जब रिद्धि बुद्धि काम करते हैं तो सिद्धि खुद आ जाती है। आज सिद्धि किसको मिल गई? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, 26 साल का लड़का, बागेश्वर धाम के नाम से पूरी दुनिया में अपना झंडा लहरा रहा है। जो भी सामने आ रहा है खोल के बता रहा है, पर शिक्षा भी पा रहा है, शिक्षा भी पा रहा है। जहाँ गलती है वीडियो पूरा समझा देता है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें अपनी गलती समझ में जाती है, और जो गलती को सुधार लिया वही दुनिया में अपने नाम का पर्चा लहराता है। यही हमारे समझ में आता है, और नहीं तो डूब जाता है। ये कृपा है, ये दुनिया है।
तब तो टिकी चार थुनिया धीरज धरा में मित्र और नारी, 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 आपतकाल पर किए जारी, आपतकाल पर किए जारी। जय हो प्यारे। धर्म, मित्र और नारी, आपत्ति काल में इन चारों की परीक्षा होती है। ध्यान दीजिए, आज परीक्षा किसकी चल रही है? राजा परीक्षित की कथा शुरू हो गई। गंगा का किनारा मिला, कथा सुनाने के लिए पंडित सुखदेव जी महाराज आए, आसन लगाई गई। कथा का पहला श्लोक आ गया, सच्चिदानंद स्वरूपाय विस्फोटपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ध्यान देना, जब कथा प्रारंभ की बारी आई तो हाथ जोड़कर के सुखदेव जी महाराज ने कथा को पहले प्रणाम किया। सुनाना जब शुरू किया तो जैसे हाथ जोड़ के कथा शुरू हुई थी वैसे हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित कथा को सुन रहा था। जिनको जिनको पता चली सब आकर के सुने, पर मुख्य परीक्षित के रूप में कौन बैठा था? राजा परीक्षित। कथा कौन सुना रहे थे? सुखदेव जी महाराज। इसलिए नियम किसको ज्यादा पालना पड़ता है? श्रोता और वक्ता। ध्यान देना, मुख्य श्रोता अलग है और आप जैसे श्रोता अलग है। जहाँ भी रही है, नींद भी आ रही है, सभी प्रकार का सिस्टम है। तो कहने का मतलब यह है, जो नियम से सुन लेता है उसको फल की प्राप्ति होती है। ऐसा ही शिवरात्रि की पूजा जो नियम से करेगा 4 पहर की, उसको 1 हफ्ता के अंदर फल मिलेगा। लिख के रख लो ध्यान से, कभी मौका मिलेगा तो शिवरात्रि की पूजा कैसा करना चाहिए समझाएंगे। और अपने है ना कि कैसी हो तो मैं भी देख रहा हूँ। ओई लोटा में धर लाई जल, ओई में धर लाई चामर, ओई में धर लाई फूल और एक भैया ऊँची डारे और चलिए। भगवान को जल चढ़ाते हैं अपन, जल और पानी भगवान को नहीं चढ़ता। अपन कहता है भाव तारना पानी चाहिए, पानी कहे तो काम खत्म, जल माल बोलना चाहिए। जब तक नहीं बोलोगे जल, समस्या नहीं होगी। समझ रहे हो? वो भगवान को ऊँटी डाल के पानी नहीं चढ़ाने, कोई भी चीज ऊँटी डाल के चेक नहीं करने। कुछ भी अंदाजा लगा लो, गिलास पकड़ के पता चल जाता है पानी कितना गर्म ठंडा। ऊँटी डाल के देखे तो काम का। तो कहने का मतलब यह है, उंगली से पता नहीं करना है हमें, पकड़ना कैसे है लोटा को ऐसे, और जल कैसे चढ़ाना है ऐसे। श्रद्धा से जल चढ़ाइए। इसी बार ट्राई करके देख लेना, किसमें? शिवरात्रि में भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे ना, और लोटा कैसे पकड़ना है? नीचे ऐसे पकड़ करके। और अपन कैसे चढ़ा रहे हैं? जोर से बोलो ना, ऐसे कितना टाइम जाता? सुबह से, ठीक है। मुंडी यदि पकड़े तो लोटा भी गया और जल भी गया। और अपन कैसे जाते हैं? ऐसे पकड़ के जाते हैं, एक हाथ से बढ़िया धोतिया पकड़ ले। कई जने तो साड़ी दिखान के लिए शिवरात्रि रहे हैं, 10 साल देख लेंगे। एक नंबर इतने डिजाइन ऐसी बनाए हो, छज भी लगाए हो, एक नंबर फाउंडेशन लगाए हो। इनमें भी 20 रुपया फंसवाए हो, इनको भी पैसा लगा थे। मैं भी जाना था, 20 रुपया 30 रुपया, अच्छी बनवाने तो 50 रुपया। 80 बारी बन रही है, पाउडर लगाए, धागा फंसवाई, अच्छा रने बिल्कुल तलवार खाए। मैं काली रे कैसे देख रहे हैं? गायन खाए। ध्यान देना, अच्छी बात है, श्रृंगार करो। इनमें पैसा नहीं लगा था मालूम है, क्योंकि बात इनसे भी हो जाती है। पति पत्नी यदि दोनों पास पास बैठे हो और बोल नहीं सक रहे हैं तो पति पत्नी से कह देता है 5 बज गई, चूल्हा कब ले से भाभी कहते रोज तो बना रहे हो, आज नहीं जाऊंगा। आगे कहते चप्पल तो रहे, तुम तो सो नहीं रहे हो, महाराज की सुन लेंगे। तो कभी कभी समय देखा नहीं जाता और इनसे बात हो जाती है।
और भाभी कहते हैं रख तो आधा घंटा और मेरा जान 5 बजे आरती कर ले बजू कहता है 4:30 आधा घंटा सब ध्यान देना। कृपा कैसी होना चाहिए? ऐसी। इनसे भी बात हो जाती है, समझ जाइए। मैं भी 32 के हो गए, छोटे से नहीं। ध्यान देना, परमात्मा की कृपा देखिए आज व्यवस्था को कैसे बना दिए। राजा परीक्षित कथा सुन रहा है, सुखदेव जी सुना रहे हैं। पहला श्लोक बोले, आगे जब कथा बढ़ाए तो लाइन में आए। लाइन में आना यानी सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ सबको मालूम। पृथ्वी में सबसे पहली संतान पैदा कौन ली? जोर से बोलिए, सबसे पहला व्यक्ति कौन पैदा लेके आया? बने कब नहीं, पृथ्वी में। क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए। हाँ, आप जाने कीजिए ऐसा ही नहीं हो। ध्यान देना, मनु और शत्रुपा रामायण जो पढ़े सबको मालूम है। शंभु मनु और शत्रुपा, शंभु मनु और शत्रुपा, शंभु मनु और शत्रुपा, शंभु मनु और शत्रुपा, जिनसे भाई नरे साक्षी अनुपा, जिनसे भाई नरे साक्षी अनुपा। और थोड़ी देर बजा लो ताली, 5 बजे पंडाल। कृपा जिसके ऊपर जैसी बरसी। आज बरसी सुखदेव जी महाराज जैसा वक्ता मिला, श्रोता भी कैसा मिला? परीक्षित जैसा। कथा जब सुनाई सुखदेव महाराज तो बोले, पहले बेटा इस दुनिया में स्वयंभू मनु नाम के मनुष्य आए और उनकी पत्नी बनकर पहली लेडीज कौन आई? सतरूपा। अपने है ना कि नहीं? ध्यान देना, सबसे अच्छो भाव। ध्यान दीजिए, नाता नहीं बैठी। ध्यान दीजिए, रूपा बस नहीं, सतरूपा। सतरूपा बन के पहली महिला आई, पति बनकर के कौन आए? स्वयंभू मनु। उन्हीं मनु के द्वारा अपन को मनुष्य कहा गया है। मनु स्मृति आती है, एक बार कभी उसको पढ़ के देखना, उसके नाम की भी अलग हिस्ट्री। पहला व्यक्ति दुनिया ने रिसर्च करके देख लिया कि वास्तव में मनु महाराज पहले आए। शत्रुपा लेडीज आई, पूरी जो डंका पंखा बेझाई हो किया। अब वहां तो दुनिया तो सब व्यवस्था बन गई, वर्ण बन गया, तो अपने अपने कायदा में है। जो कायदा में है वह फायदा में है, और कायदा गौ तो फायदा भी गौ। फिर तो वही बफर सिस्टम होगा। पहले भोजन होता था अपने मन का, और श्रृंगार होता था सबके मन का। शास्त्र कहता है पहले भोजन होता था अपने मन का, और श्रृंगार होता था सबके मन का। सजो धजो ऐसे जो सबको अच्छे लगो, एक नंबर। कोई कह भाई ऐसे बहु मोह मिल जाती, चंदा भाई फक में धरी हरी। कब कहेगी? जब बहू ऐसी सजी धजेगी तब। आज की बहू बताई दूंगा, आज के लड़कन को भी देख लो। अरे राम रे, इधर से हार्वेस्टर, इधर से हार्वेस्टर, दोनों तरफ से हार्वेस्टर चल गई, और बीच में मॉर्गन केस भाई धरो। और इधर से पूछ ले, काहे भैया इतने भी हार्वेस्टर चलवा ले, इतने भी हार्वेस्टर चलवा ले, बीच में काहे छोड़ दे? कहे महाराज खेत गीलो रहे। ऐसो जवाब मिल रहा हूं। और एक भैया को देखे, पूरी दाढ़ी एकदम काली गोरो फक कर गए, कई जन के जमत भी करा मंडक भाषा। ध्यान दीजिए, कई लोगों को दाढ़ी भी जमती है, एक नंबर दाढ़ी रखा, एक नंबर मूछे रखा, पूरी घोट दिया, और है ना कि भर छोड़ दो, इतने भर छोड़ दिया, और अच्छो लग रहा है देसी जी, हैंडसम, बिल्कुल कट टू कट। आंखें नहीं हट रही थी, मैं जैसी आदमी मोह हो गए। मोरो भी मन नहीं मानो, पान के पास गए, मैं कहा भैया पूरो खेत में हार्वेस्टर चलवा ले, खंती में धान का छोड़ दे रे। तो वह हंस के कहूँ महाराज खंती में नहीं छोड़ आऊं, पढ़ा जा रहे हो पढ़ा। यानी जैसा मेरा सवाल था वैसा उसका
उत्तर था, बेहतर जवाब था। तो ऐसी ऐसी चली है आजकल फैशन। खुद देख लो, अपने नाती नतरन को देखो और सुन लो। हार्वेस्टर भर नहीं, कई लड़कन को मन नहीं माने तो हार्वेस्टर तो चलवा ही रहे हैं। और एक ठैया और पत्रो बात है जहे अपने यहाँ दतरी कहते हैं। दतरी कई जन देख लो है, 3 लाइन खींची दतरी चलेगा। और कई लोग यहाँ मरवा रहे हैं कट फटाफट और कहे जगह हो जाने ते मुझसे ज्यादा जाना। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ यदि तुम कलयुग के हिसाब से करोगे तो फिर कल जो वही रहोगे। तुम्हारा मुंह देखना कोई पसंद नहीं करेगा। और 1 नंबर सुधार लो अपनी चाल, बढ़ा लो थोड़ी थोड़ी बाल, ऊपर फूले देखना चाहिए गाल, और नहीं तो नर कंकाल। तो कहने का मतलब कि नर कंकाल जैसे दिखे तो क्या मतलब देखे, आनंद आना चाहिए। आज देखो ना क्या बढ़िया गाड़ी चल रही, मटक मटक की, बढ़िया भगवान ऐसे ही चलाई रखे। ठीक है, सबको ध्यान होते हैं, कछु नहीं हो, ध्यान देना बस 10 मिनट और। मनु शत्रुपा की जब कथा आई, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ध्यान दीजिए, परमात्मा खुद अपनी दया, दृष्टि और कृपा बनवाते हैं। क्या बढ़िया आनंद आया। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने बताया भगवान की माया कि पहले मनु और शत्रुपा आया। जब रूपरेखा आगे बढ़ी तो कौन कौन हो गई बताइए ना। इधर देखो, भगवान को देखिए फायदा, समझदार को इशारा काफी। लिसन टू मी, नजर हटी दुर्घटना घटी। जो कथा हो गई तो फिर होने वाली नहीं है, जो हो गया तो हो गया। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। और समझ के जो ना समझे मेरी नजर में वो ना समझ। ध्यान देना, इसलिए समझ के समझना है। ये दुनिया है, यहाँ सब प्रकार के लोग रहते हैं। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। कथा में चल ध्यान देना। थोड़ी सी और बची है, फिर आरती होने वाली है, ध्यान देना। परमात्मा अपनी दया, दृष्टि, कृपा बनाए और लुटा के कहा कथा में लाए। मनु और शत्रुपा आए, मनु शत्रुपा आकर के जनसंख्या बढ़ाए। उन्हीं की वंश में आया उत्तानपाद नाम का राजा। कौन सा राजा? उत्तानपाद, यानी जिसका उत्पादन 1 नंबर हो, उसको उत्तम अनुपात कहते हैं। जैसे मार्केट में कितनों अच्छो निर्मय आजा, मंडला वाली घड़ी के नहीं भूल सकते। घड़ी छोट भैया तो जितना बता दिया, कितनों अच्छे बिस्कुट आजा, पर पार्ले जी के नहीं बच सकते। ध्यान दे, यानी कुछ चीज अपना ब्रांड के नाम से चलते हैं, नाम के नाम से चलते हैं, काम के नाम से चलते हैं। कितने अच्छो महाराज आजा, पर छिंदवाड़ा वाले के गए हैं कि मंडला वाले आए हैं, तो बिना भी पर्चा के आदमी खुद आ जाता है। एक बार पूछ के देखिए, लगातार 1 महीना में 3 पुराण करण के मिल गए, और 3 पुराण में भी उतने चलता बाहर छिंदवाड़ा, जबकि 1 मिनट में उसके जा। पर परमात्मा की एक कृपा, यानी कुछ चीज नाम से भी दिखती है। जीवन में आजमा के देख लेना। आज वही बताया, उत्तानपाद नाम का राजा आया। अब देखना, उत्तानपाद नाम खुद का, और पत्नी कैसी मिली? उत्तानपाद की पहली पत्नी का नाम 500 रुपया इनाम। जल्दी बताओ। सुरुचि, सुरुचि ना, क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए। काहे गलत जवाब के, सही जवाब ना हो जाए, ठीक है ना। सुरुचि नहीं, सुनीति, उसी का नाम है राजनीति। पहली पत्नी सुनीति, उसके अंदर क्या बीती? 11 साल हो गए पर उसकी संतान नहीं हुई। और मैं कल बताया था, कितनी अच्छी रहो सुंदर, यदि बेटा नहीं है गोदी में सुंदर, तो फिर तुम रहो घर के अंदर। तुम्हारा थोथना देखना कोई पसंद नहीं करता। और सवेरे से कोई फिर देख गई तो ओंठ ऐसी हो जाए, पूरा दिन गौबाई अकार के राज बनती। कहने का मतलब यह है कि मुंह से अपने गलत निकलेगा, मन से भाव बिगड़ जाता है। शकल की कीमत नहीं होती,
नारी वही पुत्रवती होती है, वही सुहागवती होती है जिसके गोदी में लल्ला होता है। तब तो राजा परीक्षित अपनी एक रानी नहीं, तीन रानी को रख करके देखे, संतान नहीं हुई तो हिरण तक कह दी कि महाराज मैं तेरे हाथ से नहीं मर सकती, तो निर्वंशी राजा है और मैं यदि निर्वंशी के हाथ मरूंगी तो अगली पीढ़ी मेरी बदल जाएगी, इसलिए निवेदन करती हूँ मुझे मत मारो। जब हिरण ऐसा कह सकती है तो दुनिया कैसा कैसा कहती होगी, बस यही सोचना है। इसलिए भगवान किसी को भी बांझ नहीं बनाना, किसी को भी बेऔलाद नहीं बनाना। ध्यान से सुनना और सही ढंग से लगा दो अर्जी तो 18 साल बाद भी संतान हो जाते हैं, वह भगवान की मर्जी। अर्जी भर कंप्लीट होना चाहिए, अपने पास कुछ नहीं है अपन तो करिया मालूम ही है, मेरा डायलॉग है, मैं यहाँ भर नहीं दुनिया में जाके कहता हूँ। और वास्तव में कई लोग कहते महाराज तुम जब सफेद ही सफेद क्या पहनत हो, तुम्हारी गद्दी सफेद ही सफेद क्या देखत है। मैं भी मन राखन के कह देता हूँ करिया धसड़ंग हो, सफेद में करिया जल्दी देखत। बात भी सही है, बात भी सही है, कोई नहीं है रंग और नहीं आवे ढंग, इसके बाद भी जमा है रंग। ये भाव ध्यान दीजिए। आज वही रंग किसके यहाँ जमा, सुनीति के रूप में महाराज जी के यहाँ संतान नहीं हुई, और जब संतान नहीं हुई तो एक दिन सुनीति के अंदर क्या बीती, एक जल लेने गई, एक गुंडी जल लेने गई तो कुआं में 5-6 महिलाएं मोहल्ला की पहले से थी, 3 महिलाएं देखी, महाराजन भाई आई भाई नहा धो के आई साइड हो जाओ। कुछ लोगों में मानवता रहती है, बिना नहाए धोए अपने आप साइड हो जाते हैं, अपन एकाध ने एकड़ू भाई भी रहे थे, बस साइड नहीं भाई, और तो बुक लगा रही कुआं में बाल्टी पे। वो कह रही भाई जल्दी से मुझे एक बाल्टी ले लेने दे, मेरे पतिदेव पूजा करने वाले हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। वो पटक के बाल्टी दी तो, और देने के बाद पीछे जाके बाकी महिलाओं से क्या कह दी, बस इतना भर कह दी, क्या नीचे क्यों ऊपर, यानी शिकारे से को मुंह देख ले, अब अपनो दिन अच्छो नहीं जानते। उसके अंदर जब के पीछे जा रहे मंडला क्या हूं इस बता रहे कैसे भी कोई मोहल्ला में रह रहे। ध्यान देना, जो कहे अपन तो अंदर क्या भाव आ गया कि इसका मुंह देखना उचित नहीं है, और वो चली गई पानी लेके तो गई, जितना अच्छी खुशी खुशी आई थी उतनी अच्छी खुशी खुशी लौट नहीं पाई। क्यों? उतना उतर गो, आज छाती में मिल गो, अभी तक पीछे सुनी रहे, पर आज मुंह में सुरन को मिल गो। पर जिसकी गलती है वो एक्सेप्ट कर लेता है, वही इंसान मानव कहलाता है। जो समाज की बात माने, जो चार की बात माने, जो सबकी बात माने, उसको कहते हैं मानव। और जो कहते हैं कोई की नहीं मानो, वो कहते हैं खुद ही कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। जो सबकी माने मानो, और जो कोई एक की न माने बा दानव। और दुर्गा जी के पास कौन रहे थे देखे, त्रिशूल लेके दुर्गा जी ऐसी रहती है, और बाजू कौन रहे थे महखासुर मतलब महिषासुर। जो कोई की नहीं मानो तो कब बारक भाग ऐसे अच्छे गए। रावण जैसो चलो गो, रावण खुद कहता था मुझसा ज्ञानी मुझसा पंडित जग में ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट संकट को मैंने पूजा, शीशों को काट संकट को मैंने पूजा। मुझसा ज्ञानी मुझसा पंडित जग में ना कोई दूजा है, मुझसा ज्ञानी मुझसा पंडित जग में ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट संकट को मैंने पूजा है, अपने शीशों को काट संकट को मैंने गढ़ा के। शंकर भगवान की जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो रावण था। इसके बाद भी वो रावण का क्या हाल हुआ सबको मालूम है, सबको मालूम। आज कथा के अंदर भी सुनीति, उसके अंदर क्या बीती, जब आज कान से सुन ली, कहां से कहां इसका मुंह देख रही है। दौड़ के घर आई, गुंडी को पटकी, और जाकर के जब नारी ज्यादा गुस्सा हो जाती है तो गुस्सा कहां निकालती है, बिस्तर में। ध्यान देना, पट जाके सो जाएगी और तकिया में हाथ मार पटक करके रोती है, कहां से कहां जिंदगी मिली।
फांसी लगा लो मोहन लगत कभी कभी, पर क्या करो, आत्महत्या करना भी बुजदिली का काम है। अच्छे लोग आत्महत्या नहीं करते, वो एक कहते हैं जो करेगा ना साला देख लिया जाएगा, जो होगा देख लिया जाएगा। आज सुनीति के मन में ये विचार आया कि जहर खा के मर जाऊं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा कि ये ताना बाना सुनने को न मिले। पर जब तक किस्मत में लिखा नहीं है तब तक कोई मिटा नहीं सकता। आज गई सुनीति और रोने लगी। महाराज जी समझाए, वो तानपाद बोली क्यों रानी, क्या हो गई परेशानी? क्रीम लाने हैं, पाउडर लाने हैं, कुल्फी खाने हैं, चौपाटी जाना है, कहाँ जाना है? जहां तुम कहोगे वहां घुमाने के लिए तैयार हूं। एक बार मुस्कुरा के तो बताओ, तुम ऐसी एक अच्छी नहीं लगती। किसने कहा? उत्तानपाद ने। किसको कहा? सुनीति को। पर सुनीति ओसई गाल फुलाई और अपनो जूड़ा खिसकाई और थपना ओसई बनाई। कैसे बनाई? जब राम भगवान को वनवास मांगना था, भरत जी को राज्य मांगना था, तो केकई के समूह बनाई थी मालूम है? निकाल दी पीता, उसके अंदर क्या पीता, पूरी गेटी सेटी सब निकाल ली, कलेचा खूब ऐसी बना के जात रहे, बिल्कुल अलग ही दिखाते रहे वो के कई। पर जब गुस्सा हुई तो सब निकाल दी, सब निकाल दी। ऐसे ही आज सुनीति भी चेहरा को बनाई, जब जाके देखे भाई तो बोले मुझे बात समझ में नहीं आई, तुझे गुस्सा काहे की आई? तू अपना मुंह क्यों ऐसा बनाती है, मुझे सही सही तो बता। तो वो भी 1 घंटा नहीं बोली, और जब बोली तो जहर की पुटकिया खोली। क्या बोल दी? महाराज जी इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है। महाराज निर्बल कहलाते हैं और दासी बाज कहाती है। महाराज निर्बल कहलाते हैं और दासी बाज कहाती है। महाराज निर्बल कहलाते हैं और दासी बाज कहाती है। महाराज निर्बल कहलाते हैं और दासी बाज कहाती है। इतने दिन तक संतान नहीं, तो महाराज जी मुझे आदमी बांझ कह रहा है और आपको निर्बल कहता है, आपके पास कोई बल नहीं है, तब तो संतान पैदा नहीं हो रही है। ऐसा सुनने से अच्छा मरना बेहतर। और यदि मेरी बात मानो तो महाराज जी दूसरी शादी कर लो। आज भी माता बहने कहती है महाराज भले हो जा मौत, पर घर में नहीं आवे सौत। और जब खुद ही बुला रही है, खुद बुला रही है, राजीनामा कह रही है मैं खुद सह लूंगी। महाराज खुद समझाए। महाराज बोले सुन रानी, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, बस एक बार ही आती है। मौत से 100 बार बुरी, छाती दिन रात जलाती है। मौत से 100 बार बुरी, छाती दिन रात जलाती है। मौत से 100 बार बुरी, छाती दिन रात जलाती है। मौत से 100 बार बुरी, छाती दिन रात जलाती है। क्या बात है भैया, का नाम है रवि। एक बार देख लो सभी, ताली तो बजा दो। भर नहीं, दुनिया में धूम मची है। हाइट है कम पर मामला एकदम ठीक है ना। क्या बढ़िया व्यवस्था बनी है। और परमात्मा की कृपा है, जो इशारा को समझ गया, जो समझ जाता है इशारा, वो बन जाता है प्यारा। उसी को कहते हैं हमारा। इशारा की व्यवस्था है, ध्यान दीजिए। आज इशारा समझ गया किसने? कथा के अंदर भी इशारा हुआ। इशारा किसके समझ में आ गया? राजा उत्तानपाद। इशारा क्या करती? दूसरी ले आओ। राजा जी मुस्कुरा के बोले अब भी ले आऊंगा, राजा हूं कोई भी देते है, टकरिया भर जाने चुरिया भी है। ध्यान देना, कहने का मतलब यह है कि व्यवस्था हमारी बनी बनाई है। पर सुनो रानी, यदि वो आई और तुमको घर से निकाल दे तब मैं गारंटी नहीं ले सकता। सीधे बोल दिया। किसने? राजा ने। रानी भी कहते महाराज काल की निकारण मारी, अब भी निकालते तो भी जी के बताओ, पर तुरो ब्याह करवाओ। हे दादा रे,
धर्म स्नेह है ओ भाई मती मेरी, 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 भाई किताब छठोर मेरी, भाई किताब छठोर मेरी, भाई किताब छठोर मेरी, धर्म स्नेह है ओ भाई मती मेरी। महाराज जी आज धर्म संकट में पड़ गए और बोले ठीक है मैं विवाह करने के लिए तैयार। गए 2 घंटे में ब्याह होगा होटल से, सब कुछ पैसा फेंक तमाशा देख, राजा की बादशाही की कमी। राजा जी गए, 1 नंबर लड़की मिल गई। पहली घर में थी सुनीति और दूसरी मिल गई सुरुचि। सुरुचि मिल गई। सुरुचि यानी सुंदर और रुचि यानी पसंद, अपनी पसंद। इसलिए तो जब कार्ड आता है शादी का, पूरा टूरिया कहाँ जा रहा है कौन दे और कोई नहीं देखे, नीचे कहा देखा तो सुरुचि भोज यानी पार्टी कहाँ से दे रही है, कितना टाइम खान करने लगे, यानी सुरुचि भोज जो अपनी रुचि है उसी में लिखा रहता है प्रीति भोज, जिसमें हमारा प्रेम है वो भोजन करने को मिलेगा। आज राजा के मुताबिक लड़की मिल गई, 2 शादी हो गई। पहली वाली सुनीति, दूसरी वाली आ गई सुरुचि। अब ध्यान देना, राजा पहले बता दिया था जैसे ही दूसरी वाली आई तो कभी कभी घर वालों से ऐसे करके भी बात हो जाती है। बाजू में यदि खड़े हैं तो धीरे से भाई ऐसी हो गया देखे जको ना है तो भैया समझ जाती है, इस कान में कहे थे जय मोबाइल। ध्यान देना, आज धीरे से इशारा कर दी किसने, सुरुचि ने। किसको देख के, सुनीति को देख के, क्योंकि आरती लेके परछन करन कौन आते, सास। पर सास अलग है, दाई करी वाली को करिया अलग ही देखे और करिया बाल वाली अलग ही चिन्हा। दाई करे में पूरा सकल बदल जाए, दाई करे में मात्र करिया को सफेद, सफेद को करिया वो तो बस मुरे साथ, बाकी बात जो गाल पचक दो फिर फूल नहीं तो अलग ही दिख जाते। सास कौन आए और व्यवस्था कौन आई। पहली वाली थी मात्र 11 साल तो हुए थे शादी की, दिख गई वो 1 नंबर, ऐसा ज्यादा सजी है कौन, सुनीति। और जब देखी सुरुचि इनको थोड़ी दिमाग घूमो, ओहो आज हमारे मध्य में माननीय धनगर जी का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा की कृपा देखो, आज चलकर के महाराजपुर कहाँ लगा है शोर बने का, बाहर भगवान सबको इसी प्रकार मिले ज्ञान, तब तो सफल होगी अपनी पुराण। एक बार ताली बजाइए माननीय धनगर जी के लिए, बहुत अच्छे प्रेमी हैं। परमात्मा से जब भाव बनता है तो भक्त खुद जोड़ने चला आता है। सुभाष धनगर जी आप LIC का भी बहुत बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाइए सब लोग, जय 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 जय। हाँ विराजे। हरि ओम तत्सत। कितना ही होल शोर, जब नाम आया बोल तो लाइट हो गई। आज हमारे धनगर जी के माध्यम से 101 रुपए की राशि भेंट हो रही, जोरदार ताली स्वागत। भगवान आपको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे, रूपरेखा बने। ध्यान दीजिए, लाइट की गोल भाई है, महाराज की नहीं। 10 मिनट और बचे हैं, आरती होने वाली है, ध्यान देना। नजर हटी दुर्घटना घटी। उत्तानपाद नाम की राजा फिर से बजवाला बाजा, बन गए दुल्हा राजा। दूसरी कहते भी आजा, आ गई। मन में यदि ताकत है, समर्थ यदि अपने में है कि पाल लूंगा, छूटेगा नहीं साला, तो कोई दिक्कत नहीं है। सुख दुख तो दुनिया के नियम है, जब राम के जीवन में आ सकते हैं तो अपने तो आ ही सकते हैं। और जो दुख से मुख अपना मोड़ लिया, सुख से नाता जोड़ लिया, तो जीवन में फिर वो सुख कभी नहीं देख पाता। जब तक दुख नहीं सहोगे, सुख कैसे सहने को मौका मिलेगा। हम भी बता रहे रोज, मैं भी निकलता रद्दी, कहाँ मिलती प्यास गद्दी, पर पहले किया सेवा, साथ दे दई माँ रेवा, तो आज मिल रहा दोनों टाइम मेवा। ये कृपा है, कैसे समय निकल जाता है पता नहीं चलता। समय जात नहीं ला गई 12। ध्यान दीजिए, आज दूसरी पत्नी जब आई तो सुरुचि नाम धराई, अपने दुल्हा के होदे आई, जो मरना जलक भाष है, दुल्हा के देख कर दुल्हा यानी अपने कनक को ये सुन के दिन में रात का बता रहा हूँ।
और गाड़ी बता दो नहीं बता। ध्यान देना, अपने दूल्हे राजा से बोली क्यों, ये कौन है, तो वो भी सोचे एक न एक दिन सच्चाई पता चल ही जाएगी। मैं कहता हूँ रोज सच्चाई छिप नहीं सकती बनाए अपने उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कभी न कभी सच्चाई पता चले जाएगी। नर अपने पाप छिपाने को सैकड़ों जाल फैलाता है। शब्द सुनिए, नर अपने पाप छिपाने को सैकड़ों जाल फैलाता है, पर सत्य प्रकट हो जाता है झूठ का झूठ रह जाता है। झूठ का झूठ रह जाता है, पर सत्य प्रकट हो जाता है झूठ का झूठ रह जाता है। पर सत्य प्रकट हो जाता है झूठ का झूठ रह जाता है। हाथ उठा के कहीं ना कहीं से पता चलती है। ध्यान, हाँ थोड़ी शांत बनाइए, शांति शांति। आरती में बड़ा मजा आता है। और क्या